शिव कल भी गुरु थे, शिव आज भी गुरु हैं। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं ताज़ा 24 और मैं मोहन यादव। आपको बता दूं, ये जो महिलाओं का भीड़ है, ये बीते 14 मार्च को जिले के न्यू कलावती पैलेस मैरिज हॉल का है, जो कि शिव चर्चा के लिए एकत्रित हुई हैं। दूर दराज से चल के आई महिलाएं और पुरुष यहाँ पे बस इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि अगर आप शिव के भक्त बनते हैं और इस शिव चर्चा से जुड़ते हैं तो आने वाले आपके सारे संकट टल जाएंगे। हालांकि इस चीज़ की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, ये महिलाओं का कहना था। और आपको बता दें, ये भक्तिमय तरीके से यहाँ पे अपने आप को तन मन धन से समर्पित कर देती हैं, ताकि वो एक शिव की अच्छी भक्त कहला सकें और कहीं ना कहीं उन पे आने वाले संकट सारे टल जाएं। आपको बता दें, ये जो शिव चर्चा कराया गया, घन किशोर जी, जिनका एक बैटरी दुकान का शुभारंभ होना था बबुनिया मोड़ सिवान पे, लेकिन उन्होंने इसको पहले शिव चर्चा कराया, उसके बाद अपने दुकान का उद्घाटन कराया। आइए देखिए, पूरे वीडियो में समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ से महिलाएं आई थी और क्या क्या उनका आगे आने वाला प्रोसेस है। तो आप देखते रहिए ताज़ा 24 पूरा वीडियो। रिश्ता तो अभी तक आपने हमें बना नहीं पा रहे हैं। आपको हमारा जो मंजिल है और मंजिल महादेव है नहीं है, तो चलिए, आप हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो साहिब के साथ कदम मिला के चलने वाले, कदम से कदम मिला के चलने वाले आप सहरसा से आए हैं भैया, क्योंकि भैया आप हम यहाँ से भैया से आपको लेके क्या करना है, आपको हमारे बीच में लोगों से बटना है। जब बांटेंगे तो अब जाके आपको खजाना क्या होगा और भी बढ़ते रहेंगे। आप हम सोचते हैं ना जी, ये पैसा तो नहीं है हमारे पास, आज 100 रुपया है, किसी को हमने 100 रुपया दे देंगे तो मेरे पॉकेट खाली हो जाएगा। तो महादेव ने कहा, आप जितना भी ये चीज को बांटेंगे तो आपको पॉकेट कभी खाली नहीं होगा। आज आपको पॉकेट में 100 रुपया होगा, आप 100 रुपया बांट दीजिएगा, वहां से फिर 500 रुपया ATM जैसे आपको पॉकेट में आ जाएगा। हम लोग अभी 17-16 साल पहले किसी को यह अनुभव नहीं था, इस जिला इसके चलते आ गया। और आपको हमसे लगातार रांची में शिवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा था, और रांची में रहते हुए भी हमने कानू भैया से या बरखा दीदी से यह नहीं कहा है कि हम शिवान जा रहे हैं। कल ऐसा था, आज यहाँ खैर शरीर है, थकावट है, लेकिन ये शिवान की धरती जो बार बार खींच लाती है। और अभी आपने सुना था वो मंडोरंदा के गुरु भाई बोल रहे थे, कल्याण भाई बोल रहे थे, बात बिल्कुल सही है। बात तो आखिर चली है, कहीं से भी चली, मधेपुरा से शुरू हो, आरा में साहब श्री ने शिव को गुरु मानने का निर्णय संकल्प लिया हो, क्या मुजफ्फरपुर में नमः शिवाय का मंत्र उनको मिला हो, जब बात आएगी कि कहाँ घर है तो शिवान आएगा, इससे तो आप मुक्त नहीं हो सकते। और शिवान में भी जब बात आएगी तो कहेगा, हम लोग अभी हम आ रहे थे गाड़ी में, तो यही बात मन में आ रही थी, हम लोग जो शिवान जिला का एक पंचायत है कि नहीं, पंचायत है, अमलोरी पंचायत है, अमलोरी पंचायत और अमलोरी टोला। और मुझको लग रहा है कि विश्व के कोने कोने में इस बस्ती का नाम पहुंचा है। इसके कारण मात्र एक यह विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, और इस विचार के जो दाता है साहब श्री हरिंद्रानंद जी के कारण, इससे तो आप मुक्त नहीं हो सकते। और ये कई मनमंत्रों तक यह चलेगा। ये जो शिव गुरु की बात है, ऐसा थोड़ा है कि अभी हम और आप है चल रहा है, फिर 100 वर्ष के बाद 200 वर्ष के बाद यह बात बंद हो जाएगी। किसी को ये खबर है
कि शिव के बारे में जो कहा जाता है कि औढ़रदानी है, तो शिव को औढ़रदानी कब से कहा गया है? शिव को कोई खबर नहीं है। शिव को महाकाल कब से कहा गया है? शिव को आशुतोष कब से कहा गया है? शिव गुरु हैं या कब से कहा गया है? और आज के कार्यक्रम में शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी ने शिव के गुरु स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। क्या आपको लग रहा है कि यह 1000, 2000, 5000, 10,000 वर्ष के बाद यह बात मिट जाएगी? यह तो मिटने वाली बात है। इसलिए यह बात यदि नहीं मिटेगी तो इन बातों से कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, इन बातों को जो आदमी अपने दिल में उतार लेगा वह आदमी भी नहीं मिटेगा। क्या है कहा जाता है कि आत्मा के बारे में कहा जाता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। इसका पूजा करके लोगों ने निर्धन ने धन लिया है, निपुत्र ने पुत्र लिया है, अंधे ने आंख, बहरे ने कान लिया है। शिव की पूजा करने की जो हमारे यहाँ परंपरा थी कि शिव की पूजा करेंगे, जल लेंगे, फूल लेंगे, बेलपत्र लेंगे, अक्षत लेंगे, अगरबत्ती लेंगे, ये बाह्य सामग्री, अंदर की सामग्री लेंगे कि मेरे मन में विश्वास भी होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और समर्पण भी होनी चाहिए, यानी ये अपनी पूंजी है। अब साहब श्री हरिंद्रानंद जी शिव को गुरु के रूप में स्वीकार किया और शिव को गुरु मानते ही इन्होंने 3 शर्त रखा है। आपको खबर है कि 3 शर्त रखकर साहब श्री हरिंद्रानंद जी शिव को गुरु मानकर चुपचाप बैठ गए। 1 वर्ष का समय गुजरा। 1974 में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु के रूप में स्वीकार किए। 1 वर्ष का समय गुजरा। समय आया 1975 नवंबर का महीना। मुजफ्फरपुर का तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज, संध्या काल का समय है। साहब एक आम के पेड़ के जड़ में बैठे हुए हैं और साहब श्री के मन में यही विचार चल रहा है कि 12-13 वर्षों तक हमने शरीरधारी गुरुओं की संगति में रहा, वहाँ भी हमने कुछ नहीं सीख पाया। शिव को हमने गुरु माना, 1 वर्ष मेरा यहाँ भी समय गुजर गया, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी लफड़ा ही लफड़ा है, यानी बिल्कुल। और श्रद्धा और बढ़ गई है और विश्वास और बढ़ गया है, संशय का तो अंबार लग गया है। 1 वर्ष का समय गुजर गया, कोई परिणाम नहीं आ रहा है। साहब कहते हैं कि ठीक उसी समय एक हवा का नाश पर नमः गया अंदर, शिवाय निकला बाहर। साधक तो थे ही, साहब को समझने में देर नहीं लगी और फिर साहब एकाएक साहब के मुंह से आवाज निकल रहा, अरे रे 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 एकरे तक खोजत रहा है। यहाँ से एक नया अध्याय की शुरुआत हो रही है, एक नई कहानी आगे बढ़ रही है और धीरे 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 बात आगे बढ़ रही। 8 वर्षों तक शिव को गुरु मानने के बाद साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने मात्र दीदी नीलम आनंद को कहा है कि मैंने शिव को गुरु मान लिया है। 74 ईस्वी में 8 वर्षों तक दीदी नीलम आनंद जी को छोड़ शिव जी की पूजा हम करते हैं देवता के रूप में, भगवान के रूप में करते चले आ रहे हैं। इस शिव को हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा कि यह औढ़रदानी है, महाकाल है, मृत्युंजय है, आशुतोष है। उन्हीं लोगों ने कहा कि शिव गुरु हैं। ना जाने किन कारणों से शिव के शिष्य बनने की परंपरा हमारे समाज में नहीं चली है। आप ही के जिला सिवान के अमलोरी के रहने वाले साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जो एक डिप्टी कलेक्टर होकर के रिटायर किए, और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने 1974 ईस्वी में शिव को गुरु मानकर 82 ईस्वी से उन्होंने लोगों को कहना शुरू किए कि शिव गुरु हैं, आप उनके शिष्य हो सकते हैं। इसे शिवचर्चा का एकमात्र प्रयोजन है इस धरती का एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु माने, उनको अपना शिष्य भाव अर्पित करे, और जब शिव व्यक्ति के गुरु होंगे तो व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होगा जिस परिवर्तन की उम्मीद आदमी करता भी नहीं है, और शिव सचमुच में व्यक्ति के जीवन के हर दुखों, कष्टों और परेशानियों को दूर कर उनको
अपने आप से स्वयं से शिव से जुड़ने का काम भी कर रहा है। हम लोगों का प्रयोजन है कि सचमुच में शिव को लोग अपना शिष्य भाव अर्पित करते हुए शिव के शिष्य हो, एक सुंदर मानव हो, एक सुंदर परिवार हो, एक सुंदर देश हो। और जो कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, वह सत्यम शिवम सुंदरम सचमुच में हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के दिल में दिखाई। इस धरती पर कोई भी इंसान, कोई भी आदमी शिव का शिष्य हो सकता है। शिव का शिष्य बनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई वर्जना नहीं है, क्योंकि शिव को कहा जाता है कि ये जगत का गुरु है। तो जगत का हर व्यक्ति, वह चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, किसी भी रुचि प्रवृत्ति स्वभाव संस्कार के हो, शिव का शिष्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है। घर है मेरा सहरसा, अभी तो मैं सहरसा से आया हूँ और सिवान में बहुत दिनों से आ रहा हूँ। यहाँ मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म स्थल है। यह जगह हम लोगों के लिए, यह समझिए कि मेरा भी यह हृदय है। हम लोग यहाँ आते हैं अपने हृदय को हृदय से मिलाने के लिए। चर्चा के मेन उद्देश्य हम वैसे चले कि हमारा साहब के जौन चाहत रहा, जौन सोच रहा, जौन साहब दीदी के दया असीम हो तो हमारा पर कि हम काम के कर सके और आगे बढ़े शिव की शिष्यता के रास्ते। सीमा व्यवस्था अभी फिलहाल सिवान में हूँ और हमारे साहब श्री 3 सूत्र दिए हैं। यही 3 सूत्र को हम लोग को ईमानदारी से करना है और हम लोग का मेन उद्देश्य है खुद शिव का शिष्य बनना और दूसरों को शिव का शिष्य बनाना। गुरु अपने शिष्य की तलाश स्वयं करते हैं और सिर्फ तलाशते ही नहीं है बल्कि उसको तराशते भी हैं। जिस तरह से एक कुम्हार जो है एक घड़े को बाहर से थमथमाता है और अंदर से बड़े ही प्यार से उसे बनाता है, और वही घड़ा जो है सो कितना सुंदर बन के तैयार होता है, जिससे हम लोग पानी पीते हैं और हमें मन में तृप्ति होती है। उसी तरह से शिष्य के आचरण से भी गुरु की पहचान होती है। जैसे गुरु होते हैं वैसा ही चेला होता है। इस जनमानस में तो बहुत सारे लोग आए, मच्छरनाथ भी आए। मच्छरनाथ को पता था कि शिव जो है वो गुरु भी है, लेकिन वो अपने तक ही सीमित रखे। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जो अपने तक ही सीमित रखे, लेकिन हमारे साहब धन्य है वो जो इस जनमानस के एक एक व्यक्ति को ये चीज बताने की कोशिश किए कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि अच्छे और बुरे का परख देकर जाऊंगा, लोगों को समझने के नजर देकर जाऊंगा। अच्छे और बुरे का समझ देकर जाऊंगा, लोगों को परखने का नजर देकर जाऊंगा। यारों मैं इस जमाने का संग तराश हूँ, लोगों को पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। और सही बात है, उन्होंने आज एक एक व्यक्ति को स्टेज पे बैठ के बोलने का हुनर देके गए हैं। धन्य है हमारे साहब श्री।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार। एक भजन का आदेश मिला है।